आज नवम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठेत् नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस् कपिलादानजं फलम् या पठेत् प्रयतो नित्यं। श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः पूर्णमदः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिंतयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबर परिधानां करुणारसाग्रां नानायुद्धरावम्बां जगत्पालं तत्परां शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महाअंजनाय पवनपुत्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नवम स्कंद की कथा में वैवस्वत मनु के पुत्रों का चरित्र है। महर्षि च्यवन एवं सुकन्या का भी चरित्र है। गंगावतरण की कथा है। नाभाग अम्बरीश सगर भागीरथ आदि अन्य सूर्यवंशियों का चरित्र है और साथ में चंद्रवंश का भी वर्णन है। नवम स्कंद के 24 अध्यायों में से 12 अध्यायों में तो सूर्यवंश का वर्णन है। नवम स्कंद के पूरे 24 अध्यायों हैं में से 12 अध्याय में तो सूर्यवंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे श्री रामचंद्र जी भगवान, और बाद में 12 अध्यायों में फिर चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें आए श्री श्याम जी महाराज। प्रथम सूर्यवंश में रघुनाथ जी का अवतार हुआ और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब हम तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु विस्तार बहुत है, इसलिए उसका बहुत विस्तार से सुनाना संभव नहीं, क्योंकि विस्तार पूर्वक सूर्यवंश की चर्चा 100 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। ना शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। इसलिए अति संक्षेप में श्रवण करो। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। महाराज परीक्षित कहने लगे, हे प्रभु, आपने महाराज सत्यव्रत का विवरण और मनमंत्रों का वर्णन मुझे सुनाया, कृपया अब आप वैवस्वत के यहाँ संज्ञा नाम की पत्नी के श्राद्ध देव मनु हुए। श्राद्ध देव का दूसरा नाम वैवस्वत था। उनके इक्ष्वादि आदि पुत्रों का विस्तार से वर्णन सुनाने की कृपा करें। वैवस्वत की पत्नी श्रद्धा से 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरश्यंत, प्रशग्न, नभग, कवि। पहले इनके संतान नहीं थी। अप्रजस्य मनोह पूर्वम वसिष्ठो भगवान किल मित्रावरणयोरिष्टम प्रजार्थम करोतु प्रभु। गुरु वशिष्ठ जी ने इनको संतानहीन देखकर मित्रावरुण
यज्ञ कराया, उसमें केवल दूध पीकर ही रहने वाली श्रद्धा ने होता के पास जाकर कन्या प्राप्त की, इच्छा प्रकट की। उसके कथनानुसार होता ने बहुसटकार लगाकर बोलकर बसटकार लगाकर स्त्रीलिंग का उच्चारण किया, जिसके फलस्वरूप इला नाम की कन्या पे उत्पन्न हुई। मनु ने वशिष्ठ जी से पूछा, प्रभु यह कैसे हुआ? मैंने तो पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ किया था। वशिष्ठ जी ने सारा वृत्तांत बता दिया। राजा बड़े दुखी हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं तुम्हारी पुत्री को ही पुत्र बना दूंगा। नारायण की स्तुति करके ऐसा ही कर दिया। वशिष्ठ जी ने इला का ही नाम सुद्युम्न नाम का पुत्र बना दिया, सुद्युम्न नाम रख दिया। कालांतर में वही राजकुमार साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने लगा। शंकर जी की निवास स्थल इलाव्रत खंड में प्रवेश कर गए और साथियों सहित वह सुद्युम्न स्त्री बन गया। वशिष्ठ जी ने पुनः तपस्या करके शंकर जी से यह वरदान प्राप्त किया कि सुद्युम्न एक माह पुरुष और एक माह स्त्री रहेगा। अब तो सुद्युम्न एक माह पुरुष और एक माह स्त्री रहने लगा। परीक्षित कहते हैं, प्रभु उस जंगल के भूखंड में ऐसा कौन सा गुण था कि राजकुमार स्त्री बन गया? सुकोवाचो एकदा गिरीशं द्रष्टुं रसयस्तत्र सुव्रतः दिशो बिति मिरावासः कुर्वन्तः समुपागमन। ए राजन, इस जंगल में एक दिन भगवान शिव का दर्शन करने परम तेजस्वी ऋषि पधारे। उस समय शिव पार्वती जी विहार कर रहे थे। ऋषियों को देखकर पार्वती जी को लज्जा आ गई। संत भी संकोच में आकर लौटकर भगवान नारायण का दर्शन करने बद्री का आश्रम को चले गए। तब शंकर जी ने पार्वती जी को प्रसन्न करने को कहा कि आज के बाद यदि कोई इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वह स्त्री बन जाएगा। स्त्री बने सुद्युम्न को देखकर बुध मोहित हो गया। उसके संयोग से पुरुरवा नाम का एक पुत्र हुआ। सुद्युम्न पालयामास जगतीम नाभ्यानंदन अस्मताम प्रजा। सुद्युम्न शासन करता, परंतु एक माँ स्त्री रहने के कारण प्रजा उसका अभिनंदन नहीं करती थी। इनके 3 पुत्र हुए। एक का नाम उत्कल, दूसरे का नाम गय और तीसरे का नाम विमल। ये तीनों ही दक्षायन के राजा हुए। उत्कल ने उड़ीसा को बसाया, उसी के नाम से है। प्रजा द्वारा अभिनंदन न किए जाने के गम से राजा सुद्युम्न अपने पुत्र पुरुरुवा को, जो बुध से पैदा हुआ था, उसको राज्य देकर वन में तपस्या करने चले गए। वैवस्वत मनु ने यमुना किनारे पुत्र प्राप्ति के लिए 100 वर्ष तक तपस्या की। फलस्वरूप 10 पुत्र हुए। इसमें बड़े इक्ष्वाकु, दूसरा नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करूस, नरस्यंत, प्रसन्न, नभग और कवि, ये 10 पुत्र इनके हुए। गुरुकुल में प्रसन्न ने गायों की सेवा दी। एक दिन रात एक बाघ गायों के बीच में आ गया। प्रसन्न ने तलवार से बाघ का सिर काटना चाहा, परंतु अंधेरे के कारण बाघ द्वारा पकड़ी गई गाय का सिर कट गया। बाघ का कान भी कट गया, वह भाग गया। सवेरा होने पर वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र होने का श्राप दे दिया। अब तो वह आसक्ति रहित होकर के भगवान का प्रेमी बन गया। एक दिन दावाग्नि में अपना शरीर ही जला दिया। कभी बाल्यकाल से ही भगवान का भक्त था, तो वो उसी भक्ति में ही लीन रहता था। करूस क्षत्रिय हुए और उत्तरा पद के स्वामी बने। धृष्ट नाम के क्षत्रिय ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। जो धृष्ट नाम का इनका पुत्र था, उसने तपस्या करके अपने आप को ब्राह्मण ही बना लिया, जैसा विश्वामित्र ने बना लिया था अपने आप। इसका नृग, इसके पुत्र सुमति, भूत ज्योति, बसु, प्रतीक, ओदबान एक पुत्री ओगवती हुई, जो सुदर्शन को ब्याही गई। नरस्यंत्र के पुत्र चित्रसेन, ऋक्ष, मीडवान, कूर्ज, इंद्रसेन, वीतिहात्र, सत्य, सर्वाउसुरा, देवदत्त और अग्निवेश हुए। दिष्ट का पुत्र नाभाग जो वैश्य बन गया था, उसका पुत्र
भलनंदन वत्स प्रीति प्रांशु प्रमित खनित्र चाक्षुष बिभिसंति खत्र रंबर खनिनेत्र करंधम अवीक्षित चक्रवर्ती मरुत। इन्हीं मरुत के यहाँ अंगिरा पुत्र संवर्तन ने यज्ञ कराया था। ऐसा यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया। उनके यज्ञ के सभी पात्र स्वर्ण के थे। यज्ञकर्ता ब्राह्मण इतने संतुष्ट हुए कि यज्ञ के पात्रों को भी छोड़ गए थे। उन्हीं पात्रों से तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने अपना अश्वमेध यज्ञ किया था। सोचो, सोचने वाली बात है कि भलनंदन सप्रीति इन मर्तों ने के यहाँ अंगिरा पुत्र संवर्तन ने ऐसा यज्ञ किया था कि वहाँ स्वर्ण छोड़ के ब्राह्मण चले गए थे और उतना स्वर्ण छोड़ गए कि उससे युधिष्ठिर ने अपना एक यज्ञ ही अश्वमेध कर डाला। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, इन्हीं मरुत के पुत्र दम राजवर्धन सुधृति नर केवल बंधुमान वेगवान बंधु राजा तृणबंधु हुए, जिनके अलम्बुसा नाम की अप्सरा से विशाल आदि पुत्र और इडबिड़ा नाम की कन्या हुई, जो विश्रवा के लिए ब्याही गई, जिसके द्वारा धनद यानी कुबेर जी का जन्म हुआ। सरयाति वंश मनुपुत्र सरयाति वेद तत्वज्ञ थे। उनके घर में सुकन्या का जन्म हुआ। एक समय महाराज कन्या के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में पधारे। ऋषि तपस्या में थे। शरीर पर दीमक ने बामी लगा ली थी। आंख मात्र जुगनू सी चमक रही थी। सुकन्या ने प्रारब्ध बस उस बामी में चमकने वाली आंखों को कांटों से भेद डाला। अब तो रक्तस्राव होने लगा। सरयाति की सारी सेना का मलमूत्र रुक गया। संत का अपराध किया। गुरु बृहस्पति इंद्र से सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काहो। जो अपराध भगत कर करई, राम शोक रोष पावक सोजे रही। महाराज बोले, अवश्य किसी ने ऋषि का अपराध किया है। सुकन्या ने यह वृत्तांत सुना दिया। महाराज ने सुकन्या सहित ऋषिवर की स्तुति की। ऋषि च्यवन बोले, है सब कुछ प्रारब्ध बस ही हुआ है। च्यवन ऋषि का आशय समझकर अपनी कन्या को उन्हीं की सेवा में छोड़कर नगर को चले गए और सुकन्या ऋषि च्यवन की सेवा करने लगी। एक बार अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमारों को देवताओं में एक, वैसे तो वो देवताओं के वैद्य थे। अश्विनी कुमार को चिकित्सा ब्रह्मा जी ने सिखाई थी, जहाँ से आयुर्वेद पूरा धरती पर आया, क्रमबद्ध एक के बाद एक शिष्य परंपरा से। तब च्यवन ऋषि चूंकि वृद्ध थे तो उन्होंने कहा, च्यवन ऋषि का आशय समझकर अपनी कन्या जब ये देकर चले गए तो सुकन्या सेवा करने लगी। तो अश्विनी कुमार आए और ऋषि ने कहा, तुम मुझे यदि युवा अवस्था दे देते हो तो मैं तुमको यज्ञों में सोम रस का भाग इंद्र के साथ कह दूंगा कि वो देने लगे, क्योंकि वो अछूत समझते थे चिकित्सा व्यवसाय को, चिकित्सा को। ग्रहम गृही से सोमस यज्ञ वामप्य सोमपहो क्रियता में वयो रूपम प्रमादानाम यदीप्सितम। अश्विनी कुमारों ने ऋषियों को सिद्धों के बने कुंड में स्नान कराया। जब कुंड में से निकले तो 3 सुंदर पुरुष निकले। सुकन्या ने कहा, अपना पति पहचानो। तो अश्विनी कुमारों से विनती की, तब वे अलग हुए। सुकन्या ऋषि के साथ आनंद से रहने लगी। एक दृष्टांत आता है, पति पत्नी और पुत्र गरीब दीन थे। पार्वती ने शिव जी से कहा, इनको एक वरदान दे दो। शिव जी बोले, तुम 100 दे दो, ऐसे ही रहेंगे ये तीनों, पति पत्नी और लड़का इनका। पत्नी को वरदान मांगने को कहा, बोली सुंदर बना दो। राजा की सवारी आई। राजकुमार ने सुंदरी स्त्री को देखा, अपने रथ पर बिठा लिया। शिव जी ने पति से कहा, वरदान मांगो। पति बोला, सुंदर बन गई।
राजकुमार के साथ जा रही, अच्छा इसे सुगरिया बना दो, तो सुगरिया बन गई। पुत्र से वरदान मांगने को कहा, बोली मेरी माँ को पहले जैसा बना दो, तो वो पहले जैसा बन गई। एक दिन सरयाती महाराज यज्ञ करने की निमित्त आश्रम में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष, ना तो महाराज ने सुकन्या का प्रणाम लिया और ना उसकी ओर स्नेह से देखा। बोले दुष्टे, तूने अंधे वृद्ध ऋषि के साथ धोखा करके दूसरे पुरुष की सेवा करके दोनों वंशों को नरक में डाल रही है। सुकन्या कहने लगी, उवाचतात जमाता तवई भृगुनंदन, हे पिताजी यही आपके दामाद हैं। अश्वनी कुमारों ने इन पर बहुत बड़ी कृपा की है। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर सरयाती ने के यहाँ यज्ञ में अश्वनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र वज्र उठाकर मार रहा था तो चिबन ऋषि ने हाथ को ही स्तंभित कर दिया। तब से इनको यज्ञों में भाग मिलने लगाया। तभी से अश्वनी कुमारों को देवताओं के बीच में बैठने का मिला। सरयाती के पुत्र एक उत्तान बहरी और दो आनर्त, तीसरा भूरिशैण हुआ। आनर्त के रेवत हुए। रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली बनाई। इनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़ा कुकुदमी था। महाराज कुकुदमी अपनी कन्या रेवती को तमोगुण रजोगुण से शून्य वर पूछने के लिए ब्रह्मलोक गए। उस समय वहाँ गंधर्वों का गायन और नृत्य चल रहा था। अवसर न मिलने पर रुक गए। नृत्य बंद होने पर ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, अहो राजन, निरुद्धास्ते काले निर्दीय कृतः तत् पुत्र पौत्र नप्तृणाम गोत्राणी च न ऋणमहे। हे कुकुदमी महाराज, तुम जिन राजाओं का विचार करके आए थे वे तो सब काल के ग्रास हो गए। उनके पुत्र पौत्र गोत्र भी पृथ्वी पर अब नहीं रहे। अब तुम रेवती का विवाह विष्णु के अंशावतार बलराम जी के साथ कर दो, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं। तब महाराज जी को कुकुदमी महाराज जब पृथ्वी पर आए तो उनके वंशजों का कहीं नामो निशान नहीं था। तब महाराज कुकुदमी ने अपनी पुत्री को बलदेव जी के देकर सुताम दत्तान वद्यांगी वलाय बलशाली ने तपस्या करने के लिए बद्रिका आश्रम चले गए। मनुपुत्र नाभाग के पुत्र नाभाग चरित्र सुखदेव जी कहते हैं, नाभागो नवगापत्यम यम ततम भ्रातरम कविम यविष्ठम व्यवजन दायम ब्रह्मचारिण मागतम। राजन नाभग के पुत्र नाभाग हुए। बहुत दिनों तक आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप से रहते थे। इस कारण इसका हिस्सा उसे भाइयों ने नहीं दिया। जब आश्रम से घर आकर के उनने हिस्सा मांगा तो कह दिया कि हमने तो तुम्हारे हिस्सा को पिताजी को दे दिया है। पिताजी से पूछा तो पिता बोले, पुत्र उन्होंने तुमको धोखा दिया है, परंतु मैं तुम्हें जीविका का साधन बताता हूँ। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। वे छठे दिन कर्म में भूल कर बैठ जाते हैं। छठे दिन की 2 सूक्त इद मिथ्या रौद्रम और यज्ञेन दक्षिणा है, जिनको वे लोग जानते ही नहीं हैं। तुम उनको बता देना, पढ़ा देना। जब वे स्वर्ग जाएंगे तो सारा धन तुमको ही दे जाएंगे। नाभाग ने ऐसा ही किया। उनके स्वर्ग जाने के समय वह उस धन को एकत्र करने लगा। तभी वहाँ एक उत्तर तसाई काला पुरुष आया। बोला, यह धन तो मेरा है, यदि नहीं मानते हो तो अपने पिता से पूछ लो। पिता ने पूछने पर बताया कि यज्ञ से भूमि पर बचा हुआ धन रुद्रदेव का होता है। वो भगवान रुद्रदेव थे, आए थे, जो 2 दक्ष के यज्ञ में मुनियों ने दिया था। अतः वह धन शंकर जी को ही मिलना चाहिए। उसने सारा वृत्तांत शंकर जी को बताया। शंकर जी ने प्रसन्न होकर 12 वर्ष पूरा का पूरा सारा धन नाभाग को ही दे दिया। मैं तुम्हारे सत्य बोलने से बहुत प्रसन्न हूँ और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी दिया। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस कथा का सार है कि निर्धन होते हुए, फकीर होते हुए भी नाभाग ने भगवान के स्मरण और सत्य को नहीं छोड़ा और न छोड़ना चाहिए सत्य को। सत्यम परम धीमहि। उस सत्य की ही तो संसार में पूजा होती है, चाहे वो किसी रूप में हो, किसी धर्म में हो। भगवान मन में बसे रहना, प्रभु मन में बसे रहना।
इसी कथा में आगे नाभाग का चरित्र है। नाभाग के पुत्र अम्बरीश का चरित्र है। अब अम्बरीश महाराज का नाभाग के पुत्र जो अम्बरीश हुए हैं, ये परम वैष्णव हुए। अश्विनी कुमारों के प्रभाव से ककुदमी ने अपनी बेटी का विवाह बलराम जी से किया। नाभाग के बेटा हुए परम भागवत अम्बरीश जी महाराज। परम वैष्णव अम्बरीश जी भगवान के अनन्य भक्त, सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होकर भी प्रभु की अष्टयाम सेवा करा करते थे। स वै मना कृष्ण पदार बिंदयोर्वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जानादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश महाराज का नियम था अपने कानों से सदा भगवान की कथा सुनना, वाणी से गोविंद का सतत गुणानुवाद गाते रहना। सम्राट होकर भी ठाकुर जी के मंदिर की झाड़ू लगाने की सेवा भी स्वयं अपने हाथों से करते थे। किसी दास दासी का कोई सहयोग नहीं। ठाकुर सेवा में ऐसी अद्भुत सेवा कि अरे और तो और गेहूं भी अपने हाथ से पीसते और ठाकुर जी का प्रसाद बना के तैयार किया करते। न जाने कोई कैसे बीनेगा कैसे पीसेगा, तो अपने हाथ से ही चक्की चला देते। एक बार तो चक्की चलाते चलाते पसीना आ रहा था, अचानक दिव्य सुगंध, शीतल मंद सुगंधित हवा आई। पीछे मुड़कर देखा तो स्वयं ठाकुर जी अपने पीताम्बर से हवा कर रहे थे। जो अम्बरीश महाराज ने देखा तो चरणों से लिपट गए। जय हो प्रभु, आप क्या लीला कर रहे हो? हम तो आपके दास के अंदास हैं, हम किंकरों की आप इस प्रकार सेवा कैसे करेंगे? भगवान बोले, भैया तू इतना बड़ा सम्राट होकर मेरे लिए चक्की चला सकता है, तो क्या मैं तेरे लिए हवा नहीं कर सकता? भगवान बोले, अम्बरीश आज से सुदर्शन चक्र मेरा नहीं तेरा है, क्योंकि तू तो सतत मेरे भजन भक्ति में संलग्न है। तेरे ऊपर कोई आपत्ति है विपत्ति ना आवे, इसके लिए मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे साथ है। देखो, भक्त जब अपना सर्वस्व भगवान को प्रभु को अर्पित कर देता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। योगक्षेमम बाहम्यम। एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का निर्जल व्रत किया। व्रत तो सफल हुआ, पर द्वादशी में जब व्रत का पारायण करने लगे तो उसी क्षण महात्मा दुर्वासा आ गए। अम्बरीश ने कहा, आइए महाराज प्रसाद पाइए। दुर्वासा जी बोले, अवश्य पावेंगे, पर इस समय संध्या वंदन करने जा रहे हैं, लौट कर फिर आते हैं, यूँ कहकर चले गए। और अम्बरीश महाराज दुविधा में पड़ गए क्योंकि तिथि 6 है, तिथि निकली जा रही थी। ब्राह्मणों ने से पूछा, क्या करें महाराज? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान का चरणामृत पी लो, व्रत भी खुल जाएगा और ब्राह्मण का सम्मान भी रह जाएगा। तो भगवान का चरणामृत पीकर व्रत खोल दिया। पर दुर्वासा जी को जब पता चला तो एकदम लाल पीले हो गए। अब दुर्वासा जी को तो सदैव गुस्सा आता रहता था, बहुत गुस्सा हो गए दुर्वासा जी। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, राधा कृष्ण हरे, माधव कृष्ण हरे, जय जय श्री।